हर रात एक आदमी मेरे सपनों में आता था। मैं उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वह हमेशा धुंधला ही रहता। 1 महीने बाद मुझे एक भयानक सच्चाई पता चली। मैं गर्भवती थी। बाद में मुझे पता चला कि वह आदमी बचपन से ही काली विद्या सीखता आया था। वह बहुत चुप रहने वाला लड़का था और स्कूल में बाकी बच्चे उसे अक्सर परेशान करते थे। जब हम छोटे थे तो जब भी कोई उसे घेर लेता, मैं हमेशा उसकी रक्षा करती थी। मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। लेकिन कुछ समय बाद मेरी माँ ने हमें दूसरे शहर ले जाने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने अपनी सबसे प्यारी छोटी सी घंटी मेरी हथेली में रख दी और कहा कि बड़ा होकर वह मुझसे शादी करेगा। मैंने उसे बचकानी बात समझकर हंसकर टाल दिया। 20 साल बीत गए। मैं अपनी जिंदगी में शांति से रह रही थी, यह जाने बिना कि वह धीरे धीरे मेरे करीब आता जा रहा था। मेरी जिंदगी में घुसने के लिए उसने एक बूढ़ी औरत को ढूंढा और उसे अपनी माँ बनने के लिए मना लिया। फिर उसने चाल चलकर उस औरत की शादी मेरे पिता से करवा दी और इसी तरह वह उस नकली माँ के साथ मेरे घर में आ गया और मेरा नाम का छोटा भाई बन गया। पहली बार जब हम साथ बैठकर खाना खा रहे थे, उसने जानबूझकर अपनी चॉपस्टिक गिरा दी। उसे उठाते समय उसकी उंगलियां मेरे पैर से छू गईं, जैसे गलती से। उस रात सोते ही मैं फिर उसी सपने में चली गई। वह आदमी मेरे सामने था। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। जागने के बाद मैंने सोचा शायद मुझे अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैंने उसे अपने घर बुला लिया। यह देखकर उसका जलन से दिमाग खराब हो गया। उसने जानबूझकर पानी का गिलास गिरा दिया, जिससे मेरे बॉयफ्रेंड के कपड़े भीग गए। जब मेरा बॉयफ्रेंड कपड़े बदलने गया, तब उसने एक डरावनी सी बांसुरी निकाली और अजीब धुन बजाने लगा। जब मेरा बॉयफ्रेंड वापस आया तो वह डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। वह चिल्लाने लगा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा साया खड़ा है। वह घबराकर मेरे पास आया और मुझसे मदद मांगने लगा। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे उसे गले लगाकर शांत करना पड़ा। हमें इतना करीब देखकर उसकी जलन पूरी तरह पागलपन में बदल गई। उस रात मेरे सपने में एक बर्फ सी ठंडी सांप अचानक आया और उसने मेरी बाह में जोर से काट लिया। मैं घबराकर जाग गई। मेरी बाह पर सांप के आकार का जला हुआ निशान था। मैं उसे हैरानी से देख ही रही थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। मेरा नाम का छोटा भाई अंदर आया। हम दोनों की आंखें मिली और मेरी आवाज गले में अटक गई। उसी पल मुझे डर के साथ एहसास हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस आदमी की थीं जो हर रात मेरे सपनों में आता था। सब्सक्राइब फॉर मोर।